जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं ले आया हूँ आपके सामने यहाँ पर कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक पेपर है। हाँ तो बच्चों, यही पेपर आपको दिखाई देगा आपकी परीक्षाओं में। क्या है कि कक्षा 11th का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आपका 2024-25 का पेपर है। क्या है कि राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस के लिए है आपका, और आपको है कोड ये आपको मिलेगा। इसके बाद आपको रोल नंबर भरने हैं, आपको यहाँ पर समय बताना है। आपको क्या है समय, मैं आपको बता देता हूँ, 3.25 घंटा है, और पूर्णांक आपका यहाँ पर 70 अंक है। हाँ तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपको एक पढ़ना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सामान्य अनुदेश को भी लेना है। पढ़ने के बाद हम आपको दिखाएंगे आपको यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ, ये आपको आंसर देना है। बिल्कुल ही इसका आंसर आपको यहाँ पर व्यय हो जाएगा। अब आता है संविधान की चौथी अनुसूची में निम्न में से किसका उपबंध किया गया है। उपबंध आपको बताना है, उपबंध किसका किया गया है, जो है आपका यहाँ पर आंसर दे हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। हम पहला कथन पढ़ते हैं। पहला क्या है कि मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। यह आपका यहाँ पर सही है। मौलिक अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है। इसके बाद ये भी सही है। आपको आ जाता है मौलिक अधिकार वाद योग्य है। इसके बाद आता है सरकार के कार्यों के संवैधानिक अधिकारों का हनन रोकने की शक्ति है। इसका उत्तरदायी न्यायपालिका के पास है। यह गलत है। इसका यह आपको यहाँ पर असत्य कथन है, यही दय होगा इसमें। इसके बाद आता है यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कि राज्य द्वारा मान्य और कानून द्वारा रक्षित अधिकार कहे जाते हैं, वो क्या है, आपको नैतिक अधिकार है। इसके बाद आता है आपको यहाँ पर जनहित याचिका की शुरुआत भारत में कब हुई। ये आपको बिल्कुल कमेंट में इसका आंसर देना है। सभी विद्यार्थियों को, सभी दोस्तों को, सभी बच्चों को यहाँ पर इसका आंसर देना है। हाँ तो आप यहाँ पर इसका आंसर दे देंगे, बिल्कुल ही सिंपल ही दोस्तों। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। हम आपको बता देंगे कि जो आपका छठवां क्वेश्चन है कि समानता की उतनी ही निर्णायक होती है जितनी स्वतंत्रता। ये कथन है। ये कथन किसका है, क्या आप जानते हैं। ये कथन है गांधी जी का। इसके बाद आपको आता है यहाँ पर भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया, आपको बताना है। ये आपको यहाँ पर 1990 में है। इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक के लेखक हैं, क्या है, आपको यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा आंग सान सू की। यह आपका आंसर हो जाएगा। अब के बाद आपके आता है, इसके बाद आपको आता है क्या, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है। ये कथन है, क्या है, ये कथन किसने कहे थे, आपको यहाँ पर आता है अम्बेडकर। इसके बाद आता है न्याय का कथन। न्याय का कथन है, क्या है, न्याय का कथन आपको इसी में से मिलेगा कि सभी अपने मित्रों के साथ भलाई करना, अपने दुश्मनों को नुकसान करना, अपने हितों को साधना, सभी लोगों की भलाई सुनिश्चित करना। इसमें यही है आपका क्या करना है। ये आपका न्याय का अर्थ क्या होता है, ये इसी में ये है। इसके बाद क्या है आपका 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्या है कि प्राचीन भारतीय समाज में न्याय खाली जगह के साथ जुड़ा था। हाँ तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट में। बिल्कुल ही दोस्तों, इसका आंसर कमेंट में देना है। फाइनली हम आपको 12वां क्वेश्चन बताते हैं। 12वां क्या है कि हाल के वर्षों में प्राकृतिक अधिकार शब्द से ज़्यादा शब्द का प्रयोग हो रहा है। किस शब्द का प्रयोग करना है, यह आपको बताना है कमेंट में। इसका आंसर बिल्कुल ही सिंपल ही आप दे सकते हैं। यदि आप
पर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो मैं आपको कमेंट में इसका आंसर डाल दूंगा। पहले यदि आप यहाँ पर कमेंट में आंसर देना है, पहले सभी विद्यार्थियों को कमेंट में आंसर देना है, फिर मैं बाद में आपको इसका सही आंसर बता दूंगा। इसके बाद आता है 13वां क्वेश्चन, संघीय शासक व्यवस्था में केंद्र राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने के लिए एक खाली जगह की व्यवस्था होती है। किस प्रकार की व्यवस्था होती है? यहाँ पर संघीय शासन की व्यवस्था किस प्रकार की व्यवस्था है इसको बताना है। बिल्कुल ही दोस्तों, इसका आंसर आपको बता देना है। हम चलते हैं 14वां क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 14वां है कि भारत में न्याय की सक्रियता का मुख्य साधन न्याय की रही है, कौन रही है, आपको बतानी है। हाँ तो विद्यार्थी ये बता देंगे। इन सभी को आंसर मैं क्या कमेंट पर डाल दूंगा आपको। यहाँ पर पहले आप यहाँ पर अपना आंसर देना है, बाद में आपको मैं सही आंसर बता के आपको दे दूंगा। बिल्कुल ही कमेंट में आपको सही आंसर बता दूंगा। आपको सबसे पहले आपको स्वयं को बताना है इसका आंसर क्या है, कमेंट में आपको देना है बिल्कुल ही। इसके बाद आता है खाली जगह राज्यसभा का पैदक सभापति होता है, ये क्या है, राष्ट्रपति। इसके बाद आता है संविधान का पहला काम है कि वह लोकतंत्र के नियमों का एक समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज में सदस्य न्यूनतम संवेग व विश्वास बना रहे, इस प्रकार का है। अब क्या आता है 17वां क्वेश्चन है कि संविधान की नीति निर्देशों को तत्वों को खाली जगह के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई। हाँ तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ये इसका आंसर कमेंट में आपको देना है, बाद में मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। कमेंट में इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। और आप सभी ने नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप कर दीजिए। नई वीडियो आपके सामने आएगी। यहाँ पर कक्षा 9वीं की जो मैथ की पेपर का है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसी चैनल पर आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। क्या है आपको यहाँ पर 18वां क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता सारे भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं है। इस प्रकार से है कि आपको यहाँ पर भाईचारा का प्रति जो भाईचारा का यहाँ पर दर्जा है वही आपको यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति का नारा देता है। नारा आपको बताना है। हाँ तो यहाँ पर डॉट डॉट दिखा है, इसमें आपको यहाँ पर नारा बताना है, ये भी आप बता देंगे। प्राकृतिक समानता को यहाँ पर क्या तात्पर्य है? प्रकृति में जो समानता होती हुई यहाँ पर प्राकृतिक समानता है। इसके बाद आता है 20वां क्वेश्चन, भारत के संविधान में सामाजिक न्याय का उल्लेख कहाँ किया जाता है? इसमें आपको यहाँ पर कहाँ पर किया जाता है इसको आपको आंसर बता देना है। नहीं, आपको मैं इसका आंसर बता दूंगा। इसी प्रकार से आपका यहाँ पर 21वां क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? यहाँ पर ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। इसके बाद आता है अधिकारों का घोषणा पत्र से हास्य। अधिकारों का घोषणा पत्र से आपको हास्य बताना है कि हम अपने अधिकारों के प्रति लड़ाई लड़ते हैं। इस प्रकार घोषणा पत्र इसी प्रकार से दिया है। इसके बाद आता है 23वां क्वेश्चन, परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? ये आपको यहाँ पर कौन करता है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। हम 24वां क्वेश्चन है कि अवशिष्ट शक्तियों पर कानून कौन बनाता है? ये आपको यहाँ पर आता है कानून, यहाँ पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यहाँ पर संसद, अनेक लोग मिलाकर यहाँ पर एक शक्ति कानून बनाते हैं जिसको न्यायपालिका, कार्यपालिका, सभी का कार्य होता है इसमें। अब आता है अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत संविधान किस अनुच्छेद में है? हाँ तो इसका तो आप जानते हैं, ये बता देना है आपको। अब आता है स्वसंबद्ध कार्य कौन से है? स्वसंबद्ध कार्य जो आप यहाँ पर करते हैं खेतीबाड़ी, यही आपके यहाँ पर संबद्ध कार्य है। अब आता है 27वां क्वेश्चन, क्या है कि अज्ञानता के आवरण का सिद्धांत किस विचारक ने दिया?
हाँ तो बता देना है इसका आंसर आपको। इसके बाद आता है यहाँ पर 28वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नागरिकता की कौन सी धारणा को अपनाया गया। भारतीय संविधान नागरिकता की कौन सी धारणा को अपनाया गया। हाँ विद्यार्थियों, इसका आंसर आपको देना है, बिल्कुल कमेंट में देना है। मैं आपको बता देता हूँ, यदि यहाँ पर ये इसका आंसर गलत हो जाएगा तो मैं आपको कमेंट में तुरंत आंसर दूंगा। यहाँ पर है आपको, यहाँ पर हैंड टू हैंड आंसर दिया जाएगा, बिल्कुल ये आपको यहाँ पर दिया जाएगा आंसर, 100% दिया जाएगा। इसके बाद 29वां है कि किन्हीं दो राजनीतिक अधिकारियों का आपको उल्लेख करना है। उल्लेख आप यहाँ पर कर देते हैं, राजनीतिक अधिकार यहाँ पर आप यहाँ पर बता देंगे। इसके बाद आपका 30वां, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका किसे कहते हैं। व्यवस्थापिका आप जानते हैं यहाँ पर जो संविधान को लागू करती है उसे व्यवस्थापिका कहते हैं। अब बता दो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतकारों ने कौन से अधिकार प्राकृतिक बनाए हैं, यह आपको देना है, बिल्कुल इसका आंसर देना है। इसके बाद आता है सार्वभौमिक नागरिकता से क्या आशय है कि वो क्या है कि सार्वभौमिक नागरिकता मतलब जो आप यहाँ पर आपका जो बहुमत होता है उसका जो यहाँ पर आप बहुमत बनाकर अगर आप वोट डालते हैं और यहाँ आपकी यहाँ पर सार्वभौमिक नागरिकता है। अब आता है 33वां क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्याय पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कब कर सकता है। हम विद्यार्थियों इसका बताना है। इसके बाद हम बताएंगे आपको यहाँ पर 34वां कि भारतीय संविधान की रचना किस योजना के अनुसार की गई। तो किस योजना के अनुसार की गई, वो छुआछूत के बारे में है। यहाँ पर ये लंबी कहानी है, फिर आपको तो यहाँ पर क्या है कि 3-4 लाइनों में ही लिखनी है इसका आंसर। 35वां है कि संविधान के किन्हीं दो कार्यों का आपको उल्लेख करना है। संविधान के बारे में आप सभी जानते हैं। इसके बाद आता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की दो विशेषता आपको लिखनी है। हाँ तो बिल्कुल ही आपको लिख देनी है। परिसीमन आयोग किसे कहते हैं ये भी आप जानते हैं। इसके बाद आता है हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हाँ तो विद्यार्थी यही पेपर आपको आने वाला है, बिल्कुल ही सभी विद्यार्थी सभी बच्चे ध्यान दीजिए, यही पेपर आपको मिलेगा, बिल्कुल ही सिंपल ही दोस्तों यही पेपर आपका आने वाला है। 100% आएगा, 101% यही पेपर आपको आने वाला है। इसके बाद आता है हमें स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब आता है 39वां क्वेश्चन है कि मनुष्य किन दो मामलों की अद्वितीय है, आपको यहाँ पर कर देना है। इसके बाद आता है यहाँ पर 40वां एक आदर्श नागरिक के लिए कौन से गुण आपकी दृष्टि से आवश्यक है। आदर्श नागरिक आप जानते हैं, जो आदर्श नागरिक होते हैं जिस प्रकार से आप भी आदर्श नागरिक है। आपको यहाँ पर गुण लिखने हैं, आप जानते हैं या आप देखते हैं। इसके बाद आता है अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत की क्या मान्यता है, ये भी आपको बतानी है। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए कोई 2 सुझाव आपको बतानी है, इसके बारे में आप बता देंगे यहाँ पर। इसके बाद हम चलते हैं आपको यहाँ पर अगले क्वेश्चनों पर। क्या है कि आपको यहाँ पर 43वां नागरिकों को कोई 2 धार्मिक अधिकारों का आपको वर्णन करना है। इसके बाद आता है 44वां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति को आपको स्पष्ट करना है। भारत की राष्ट्रपति की स्थिति कैसी होती है आपको ये बताना है, वर्णन करना है, बिल्कुल कर देंगे। अब आता है अविश्वास प्रस्तावना का आशय क्या है, ये भी आप बता देंगे, बिल्कुल ही सिंपल ही। वीडियो अधिक समय के होने के कारण मैं आपको ये यहाँ पर प्रश्न ही बोल के बता रहा हूँ, इसका आंसर नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो अधिक समय के होने के कारण कोई बच्चा भी आप वीडियो को नहीं देखता है, वीडियो को यहाँ पर बिल्कुल नहीं देखता है। मैं आपको बता देता हूँ कि 40वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान की संघीय विशेषताओं को लेकर आपको करना है। हाँ तो विद्यार्थियों इसी प्रकार से ये आपको यहाँ पर 47वां है जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत को आपको समझाना है, बिल्कुल समझा देंगे। इसके बाद आता है यहाँ पर समानता के विभिन्न आयामों का सविस्तार आपको व्याख्या करनी है, ये भी कर देंगे। हमें अथवा में है कि हमें समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, विभिन्न तरीकों को उल्लेख आपको करना है। हाँ तो विद्यार्थी ये भी कर देंगे। 49वां क्वेश्चन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों को स्पष्ट करना है। इसके बाद आता है भारत में सिविल सेवाओं के ढांचे की विवेचना आपको करनी है, बिल्कुल ये भी कर देंगे दोस्तों। इसके बाद आता है
अथवा में है कि भारत के प्रधानमंत्री की शक्ति एवं कार्यों को विवेचना आपको करनी है। हाँ तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो यहाँ पर वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। जय हिंद जय भारत।